नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव में जीत का चेहरा मोहरा बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की डिमांड बढ़ती जा रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बतौर स्टार प्रचारक महाराष्ट्र और झारखंड में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही राज्यों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। साथ ही रैलियों, सभाओं के जरिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए जीत का माहौल बनाएंगे। दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का भविष्य उज्जवल है और भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी उसी तरह जीत दर्ज करेंगे जैसे हमने हरियाणा में जीत हासिल की। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कैंपेन सफल रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करने गए थे। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, यानी सीएम मोहन के कैंपेन का सक्सेस रेट 83% रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने डॉक्टर मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2 जगह जा रहा हूँ फॉर्म भरवाने के लिए, और ये जिस प्रकार से समय चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय भारत के लिए और अच्छा, जब खास करके भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय की तरफ बढ़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे हरियाणा जीते, महाराष्ट्र और झारखंड। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती और उस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतिहास रचा गया। उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में भी जहां जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, वहां पर अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और इसी स्ट्राइक रेट को देखते हुए, इसी सफलता को देखते हुए मोहन यादव की डिमांड महाराष्ट्र और झारखंड में भी बढ़ गई है। वहां पर महाराष्ट्र में और झारखंड में अब मोहन यादव की सभाएं होंगी। वहां पर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी और महासचिव प्रदेश कांग्रेस वीरेंद्र द्विवेदी जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, देखिए, जिस तरह से जब विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसके बाद मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर तलाश की जा रही थी और वो तलाश आकर रुकी डॉक्टर मोहन यादव पर। और जिस विश्वास के साथ केंद्र नेतृत्व ने भरोसा जताया डॉक्टर मोहन यादव पर, वो विश्वास को कायम रखा मोहन यादव ने और लोकसभा की 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती। फिर हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां पर भी जो जिम्मेदारी दी गई, जम्मू कश्मीर में जो जिम्मेदारी दी गई, 83% सक्सेस रेट रहा। और अब एक नई जिम्मेदारी और महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, और जिस तरह से उनका नाम है मोहन, और वो सबका मोह लेते हैं अपने प्रचार प्रसार से, और वैसे ही भरोसे की उम्मीद के साथ फिर से काम उतरने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव इस बार फिर से। झारखंड में या भारत के अन्य राज्यों में डॉक्टर मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनका उपयोगिता समझता है। और जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम का उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह स्तुत्य है, अभिनंदनीय है और प्रेरक भी है। आप देखेंगे कि उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो कीर्तिमान ऐसे ही नहीं कोई करता है। जिस प्रकार से अभी देखिए हरियाणा में क्या हुआ, कांग्रेस तो बड़े उत्साहित थी और कह रहे थे 3 विकल्प हैं, योगेंद्र यादव, राहुल गांधी, सब की जबरदस्त हवा है और कांग्रेस आ ही गई है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। हर जगह 3-3 सर्वे सब बता दिया कि 3 ऑप्शन हरियाणा में है। लेकिन वहाँ हरि का प्रदेश होता है, हरि की भूमि है। और जब डॉक्टर मोहन यादव जी गए और वहाँ की भगवान रूपी जनता से जब संवाद किया तो 100% सफलता अर्जित हुई और जहां जहां वो गए वहां पर पूर्ण विजय प्राप्त हुई। और पूर्ण विजय का ही संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी का है। ये और अविरल साधना जो है उसमें वो सहभागी हो रहे हैं। और आप देखिए
जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने वहां रहे, और अभी जब झारखंड जा रहे हैं तो झारखंड में भी आप देखेंगे, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर यादव समाज भी जो है उत्तर प्रदेश में 10% से ज्यादा है, बिहार में लगभग 14% है और झारखंड में 15% है। सत्येंद्र जी, आपसे चर्चा चल रही थी, लेकिन हम इनके संबोधन में देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव के कि आधुनिकता के साथ जो हमारी धार्मिकता का समावेश तो दिखाई देता है, लेकिन जो लोगों से जुड़ी बातों को जिस तरह से संबोधित करते हैं वो लोगों को ज्यादातर जोड़ने में कामयाबी हासिल होती है। उसका हमने वही देखा है, इसलिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं, और अब जो हरियाणा में जो एक सफलता प्राप्त हुई, जम्मू कश्मीर में सफलता प्राप्त हुई, और वही सफलता अब यहां पर उम्मीद करती है बीजेपी कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी दोहराएगी। निसंदेह भागीरथ जी, महाराष्ट्र झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और जैसी सफलता मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में जो हमें इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया भगवान रूपी जनता ने, वो पुनः हमें मिलेगा। और आप देखें, मैं कह रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव जी के जाने से वहाँ के यादव समाज के अंदर नव ऊर्जा का संचार होता है, इवन कहेंगे जन जन में संचार होता है। अगर झारखंड या उत्तर प्रदेश को ले लें या बिहार को लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर झारखंड में लगभग 15% के आसपास यादव समाज है, 14% बिहार में है और 10% ये यादव समाज उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी है। लेकिन मैं देखिए वहां पर यादव समाज के मुख्यमंत्री कौन बनता है? अगर वो मुलायम सिंह के बेटे हों यूपी में, वो बन सकते हैं। उनके भाई रामगोपाल यादव जी या और उनके चाचा जो हैं वो अखिलेश जी के, वो नहीं बन सकते। सिर्फ अखिलेश यादव जी के पास ही वह पात्रता है। परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का। और बिहार के अगर संदर्भ में बात करेंगे तो लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो अपनी सत्ता को राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना के गए थे। तो राबड़ी देवी उनकी धर्मपत्नी है और तेजस्वी यादव उनके पुत्र हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरा यादव नहीं बढ़ पा रहा वहां पर, या और भी समाज। तो जन जन जो प्रधान हमारे मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं तो झारखंड के लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए एक सामान्य यादव वर्ग के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजित कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और उसी के कारण से उनको हरियाणा में भी बड़ी जनता प्रसन्न हुई और हरि के प्रदेश ने दिखाई दिया, वो कांग्रेस को धूल चटा दी जिस पर। और आप देखिएगा अब जो आलमगीर आलम जैसे वहां पर मंत्री रहे हैं झारखंड में, जो भ्रष्टाचार के पर्याय रहे हैं, आप देखो करोड़ों रुपए उनके पास से निकले, उनके पीए के पास से निकलते हैं। और इरफान अंसारी जामताड़ा के जो विधायक हैं वो क्या कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं माताओं बहनों को लाडली बहना की योजना के द्वारा हम राशि दे रहे हैं 1250 रुपए, लाडली लक्ष्मी दे रहे हैं, 450 का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम उनको लैपटॉप देते हैं, हम उनको स्कूटी देते हैं। हम अभी आज 28 तारीख है तो जैसी माताएं बहनें जो कर्मचारी हैं उनको आज सैलरी पहुंच गई है और 4% का जो डीए है वो भी अब 50% हो गया, 1 जनवरी 2024 से जो मिलेगा उनको। तो ये सारा सब हम इतने काम करते हैं माताओं बहनों के लिए। और हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वस्त्र अफला। सब कुछ असफल हो जाता है वहां पर जहां नारियों को नहीं पूजा जाता है, तो हम उसको मानते हैं। और आप कांग्रेस बताए कि रिजेक्टेड माल कह रहे हैं वहां पे, इरफान अंसारी जो हैं उनके विधायक जामताड़ा से, वो है आज भी ये बात भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हम माता बहनों को देवी देखते हैं, शक्ति मानते हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं उनकी लड़ाई हिंदू धर्म की शक्ति से, भाजपा से नहीं है, मोदी जी से नहीं है। आप सोचिए हिंदू धर्म की शक्ति में देवी सरस्वती, देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी, तीनों, धन की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती और बल की और शक्ति की देवी जो होती है माँ दुर्गा। इन तीनों से कांग्रेस की लड़ाई है। और उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, रिजेक्टेड माल कह करके सारी माताओं बहनों का अपमान किया। और दिग्विजय सिंह जी भी मध्य प्रदेश में टंच माल कहते हैं, कमलनाथ जी भी आइटम कहते हैं माताओं बहनों को, और जीतू पटवारी है मध्य प्रदेश में, वो रस और चाशनी भी ढूंढने लगते हैं माताओं बहनों में, जबकि उनको अपने संगठन में रस और चाशनी बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। मैं अभी उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन झारखंड के बारे में जरूर कहूंगा कि झारखंड की भगवान रूपी जनता फिर पुनः भगवान कृष्ण बनेगी और इन कांग्रेस के जो ऐसे दुशासन है, इन सब दुशासनों का, दुर्योधनों का फिर पुनः वहां पर परास्त होंगे उनका। तो और वही निकल के आएगा जो हरियाणा में था, हरि ने हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर वड़ी कर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो उन्होंने जब कहा था वही वहां की जनता ने कहा, और अब झारखंड की जनता कहेगी
कि दुर्योधन रूपी कांग्रेस, दुशासन रूपी कांग्रेस है, इससे कहेगी कि दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भीषण अवनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर से न कभी ऐसा होगा, भाई पे भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आए सुरगाल लूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। और अब देखिएगा पुनः भगवान रूपी झारखंड की जनता वहां पर भूषाई करेगी कांग्रेस को। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, वहां भ्रष्टाचार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की जो सरकार है, संगठित सरकार है, उसने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रच दी है। वहां की खनिज पदार्थों को लूटा है, वहां पे नौकरियों का जो भ्रष्टाचार किया। बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे हैं और बीजेपी उसको लेकर लगातार रणनीति बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, और देखिए हमने वही देखा है कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं बीजेपी के पास। ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं बीजेपी के पास और इन सभी मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी घेर भी रही। लेकिन बीजेपी की खास एक बात ये रहती है कि एक जो संगठन है बीजेपी का बड़ा मजबूत संगठन है और इस संगठन में बीजेपी नए लोगों पर भरोसा जताती है और वो भरोसा कायम भी होता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद दिया गया डॉक्टर मोहन यादव को और उसके बाद उस भरोसे को कायम रखा, हमने देखा लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में, झारखंड में, जो एक झारखंड में अभी एक वहां पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो हमने हरियाणा में देखा, जम्मू कश्मीर में देखा, जो एक सक्सेस रेट बड़ा अच्छा खासा रहा है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम कुछ चर्चा करें। वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आप सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं। वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ, भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री पद मोहन यादव की दिया, एक भरोसे के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने और भरोसा लोकसभा चुनाव में कायम रखा, 29 की 29 सीटें जीती। अब यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से दी गई हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव को। झारखंड बहुत पहले बिहार से जुड़ा हुआ था, यादव समाज अभी भी वहां पर एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं, तो झारखंड में एक जिम्मेदारी दी गई बड़ी और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी फिर से बढ़ दी गई। धीरे धीरे यहां पर कद बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे आप, क्योंकि लगातार यहां पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमजोर होती जा रही है, बीजेपी मजबूत होती जा रही है और उसके नेतृत्व में मोहन यादव सामने हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जी का महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार, देश के कोने कोने में पार्टी का प्रचार करने के लिए जाना स्वाभाविक है। इसके पहले भी राज्यों के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाते रहे हैं, दोनों दलों के लोग। ये उनकी सुविधा और पार्टी की इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक निरंतर राजनीतिक प्रक्रिया है। आपने भाजपा के संगठन की बात की, तो संगठन गब्बर सिंह का भी बहुत मजबूत था और लगातार लूटपाट डकैती करने में कामयाबी हासिल करता था और बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठा करता था। महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने दुशासन, दुर्योधन की बात की, तो यहाँ गली गली में दुशासन घूम रहे हैं। ये बात आपसे भी छिपी नहीं है। अभी सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, नाबालिग किशोरियों के साथ बलात्कार हो रहा है। रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी हुई है। औद्योगिक कंक्लेव सदन जी, आऊंगा आपके पास 2 दिन पहले। जी नहीं जी, कंटिन्यू कीजिए वीरेंद्र जी। आप रीवा में मुख्यमंत्री जी के जाने के 2 दिन पहले पिकनिक पर मनाने गए दंपत्ति के उसके पति को बांधकर सामूहिक बलात्कार किया। उस घटना को पुलिस ने छिपाने का काम किया और अब मुश्किल कार्रवाई हो पाई है। तो यहाँ गली गली दुशासन घूम रहे हैं, कंस घूम रहे हैं, जरासंध घूम रहे हैं। उस पर नियंत्रण करने की बजाय मुख्यमंत्री भाषण देने झारखंड गए हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था टूटी हुई है, लड़खड़ाई हुई है। किसान दुकानों के सामने यूरिया लेने के लिए दिन भर खड़े हैं धूप में। मुख्यमंत्री जी का भाजपा का प्रचार करने से ज्यादा जरूरी है कि यहाँ के किसानों को खाद मुहैया कराएं, यहाँ की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करें। अफीम, चरस, गांजा और शराब की जो कोने कोने में अवैध तस्करी हो रही है, उस पर नियंत्रण करना पहला दायित्व है मुख्यमंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार से जनता को कोई लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को अमन चैन से लेना देना है, जिसके लिए उनको जनादेश दिया गया है।
ये मेरा कहना है। लेकिन ठीक है वीरेंद्र जी, आपने प्रदेश की कुछ समस्याओं को गिना है, लेकिन ये तो हर एक राजनीति जो एक पार्टी है वो अपने जो उसके स्टार प्रचारक होते हैं या जो मुख्यमंत्री होते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं। जब आप अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, आपके जो मुख्यमंत्री वो भी तो वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं ना, लेकिन राज्य में उनकी भी वहां पर समस्या है। तो ये तो एक जो पार्टी है वो देखती है कि कौन बेहतर काम कर रहा है। जिस तरह सक्सेस रेट रहा है मोहन यादव जी का, हरियाणा में देखा, वहां पर जिन सीटों पर चुनाव उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जम्मू कश्मीर में जिन सीटों पर चुनाव प्रसार किया, 83% सीटें वहां पर जीत कर आई है। नहीं, ये तो हमने शुरू में ही कहा कि कोई भी राजनीतिक दल के बड़े नेता, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते रहे हैं, कभी सफल भी हुए हैं, कभी सफल नहीं भी हुए हैं। मेरा यह है कि अभी मोहन यादव जी के सामने चुनौती ये है कि मध्य प्रदेश की जनता की आबरू की सुरक्षा करें, किसानों को खाद बीज दिलाएं, और यहाँ भी भाजपा में उपचुनाव है जो कि डगमगा रहा है, तो ये उनके लिए बहाना जरूर मिल जाएगा कि मैं महाराष्ट्र और झारखंड में व्यस्त रहा, इसलिए मध्य प्रदेश में थोड़ा चूक हो गई, क्योंकि यहाँ भाजपा के कदम लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपने सवाल और इसका जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी जवाब। देखिए भागीरथ जी, जवाब तो पहले इनको देना चाहिए था। मैंने जो बात कही, हमारे नेताओं ने कब ऐसी बात कही? टंचमाल है, रिजेक्टेड माल हमारे नेताओं ने कब बोला? दिग्विजय सिंह जी कोई भाजपा के नेता है, टंचमाल कहते हैं वो। कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, जीतू पटवारी जी कहते हैं रस और चाशनी नहीं है महिला उसमें, महिलाओं में, अनुसूचित जाति की महिला में। और अभी जो बात हो रही है, जामताड़ा के विधायक रहे हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनकी टिकट काटे कांग्रेस या उनको निकाल के बाहर कर दे, धक्के मार के, लात मार के बाहर निकाले, तब तो बात समझ में आती है कि वो कांग्रेस कार्रवाई कर रही है जो महिला विरोधी कमेंट कर रहे हैं, वो रिजेक्टेड माल कह रहे हैं। दूसरे प्रत्याशी जो है, जो दुर्गा सोरेन बहन है, वो झारखंड की, भारत की महिलाओं की प्रतीक हैं। ऐसी माताओं बहनों को हम शक्ति का रूप देखते हैं, हम उनमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी देखते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो रिजेक्टेड माल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय कम है, संक्षेप में आप अपनी बात कंप्लीट कर दी कुछ सेकंड में। हाँ, अब दूसरी बात, गब्बर सिंह की बात कही, दुर्योधन की कहा है, जरासंध की कहा, सब गब्बर सिंह का, दुर्योधन और जरासंध ये सब कांग्रेस में भरे पड़े। हमने तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या सरकार नहीं थी 45 साल तक पहले। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सत्येंद्र जी माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया। सत्येंद्र जी शुक्रिया, वीरेंद्र जी शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में 83% सीटें वहां से बीजेपी जीत कर आई है। एक बार फिर से भरोसा जताया, केंद्रीय नेतृत्व ने स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है, झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व को, बीजेपी को काफी उम्मीद है मोहन यादव से, और जिस तरह से पहले की उम्मीद पूरी करते आए, इस बार भी बीजेपी उम्मीद करती है कि अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे एक बार फिर से डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।